हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर पोइट्री। आज हम सीखेंगे लिटरेचर में रविंद्रनाथ के क्या कंट्रीब्यूशन है, उनके बारे में जानेंगे, उनकी पोएम्स के थीम्स के बारे में समझेंगे और उनके मेजर वर्क्स को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए रविंद्रनाथ की पोइट्री को समझते हैं। About Tagore. Rabindranath Tagore 1861 to 1941. Tagore was not only a poet but also a novelist, playwright, essayist, composer, painter, and philosopher. Rooted deeply in the cultural heritage of Bengal, his work also absorbed influences from Western Romanticism, mysticism, and modern thought. Gitanjali introduced his genius to the West, earning him the Nobel Prize for Literature in 1913. So, friends, रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ 1861 से 1941 तक की थी। मॉडर्न इंडिया में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, साथ ही साथ फॉरेन में भी इनका काफ़ी नाम था। बंगाली लिटरेचर के गुरुदेव कहे जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर एक पोइट ही नहीं बल्कि एक नॉवेलिस्ट, प्लेराइट, एसेइस्ट, कंपोजर, पेंटर और फिलोसोफर भी थे। फिर भी उनकी पोएम्स की वजह से ही उनको भारत और बाकी देशों में काफ़ी सम्मान मिला। फ्रेंड्स, टैगोर की पोएम्स इंडियन रिचुअल्स के साथ साथ वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटी का फ्यूजन है। बंगाल में रूटेड वर्क थे इनके, बट वेस्टर्न कल्चर से रोमांटिसिज्म, मॉडर्न थॉट और मिस्टिसिज्म जैसी चीज़ें इन्होंने ली थी। उसकी पोएम लव, नेचर, डिवोशन, फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी के थीम्स पर होती थी। टैगोर के वर्क मेनली बंगाली के होते थे, बंगाली लैंग्वेज में, बट उन्होंने कुछ वर्क्स को इंग्लिश ट्रांसलेट किया, स्पेशली गीतांजलि। गीतांजलि में उनकी जीनियसनेस अच्छे से दिखी और गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, जिससे टैगोर फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने जो नोबेल प्राइज़ विनर थे, जिनकी वजह से इंडियन पोइट्री वर्ल्ड वाइड हुई। टैगोर की पोइट्री का स्टाइल सिंप्लिसिटी, म्यूजिकली रिदम से कनेक्टेड था। उनके वर्क्स अक्सर डिवाइन और ह्यूमन पर जाते थे। उनकी रिच इमेजरी से जैसे कि फ्लावर, रिवर, सीजन, स्काई चेंज को लेकर ह्यूमन इमोशन को मेटाफोर करना था। सो फ्रेंड्स, अब तक हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की लिटरेचर में डेवलपमेंट देखी। अब हम उनके पोइट्री के मेजर थीम्स को देखेंगे। सबसे पहले है स्पिरिचुअलिटी एंड मिस्टिसिज्म। सो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म और मिस्टिसिज्म मतलब रहस्यवाद। टैगोर की पोयम एक स्पिरिचुअल खोज को दिखाती है जो व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्म की एकता में यकीन रखती है। लाइक गॉड को कोई एक क्रूर शासक के रूप में नहीं बल्कि एक फ्रेंड, एक साथी के रूप में देखना। गॉड को मिस्टिसिज्म और भक्ति के साथ जोड़ के रखता है। गीतांजलि में टैगोर लिखते हैं कि लोग भगवान को सिर्फ रिचुअल्स में देखते हैं बल्कि कर्म में नहीं। इसके लिए वो लिखते हैं, लीव दिस चैंटिंग एंड द सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, whom dost thou worship in the lonely dark corner of a temple with the doors all shut। फिर आते हैं नेचर और ह्यूमैनिटी पर। टैगोर की पोइट्री में नेचर स्पिरिचुअल और ह्यूमन के साथ इंटरवाइंड दिखाते हैं। वो रिवर्स, फ्लावर्स और सीजन्स और स्काई को मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं और ह्यूमन इमोशंस और लाइफ की जर्नी को दिखाते हैं। नेचर हमारे टीचर हैं, फ्रेंड्स हैं और मिरर है इनर वर्ल्ड के, ऐसा टैगोर समझाते हैं। द गार्डनर में वो लिखते हैं कि फ्लावर्स को लव मैसेंजर और नेचर को ब्रीफ का कलेक्टर और इंटरनल ट्रूथ के साथ जोड़ते हैं और उसमें नेचर की क्वालिटीज़ के बारे में लिखते हैं। लव एंड इमोशंस। टैगोर की पोइट्री में लव मल्टी लेयर्ड होता है, लाइक रोमांटिक, डिवाइन, पेरेंटल और यूनिवर्सल। रोमांटिक लव में अक्सर स्पिरिचुअलिटी की भावना कम हो जाती है जो वर्ल्ड और डिवाइन के बीच की चीज़ों को ब्लर कर देती है। टैगोर की इमोशनल रेंज में जॉय, दुखी, स्टेसी, म्यूजिकल, ब्यूटी के साथ एक्सप्रेस्ड होती है। द गार्डनर में टैगोर में लव को सॉफ्टनेस और डिवोशन के साथ जोड़ा गया है। फिर आते हैं ह्यूमनिज्म एंड सोशल कमेंट्री पर। रविन्द्रनाथ टैगोर डिग्निटी, इक्वलिटी और फ्रीडम में यकीन रखते हैं। वो ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म, कास्ट बैरियर्स और रिलीजियस डिवीजन, फेक यूनिटी पर काफ़ी सोशल कमेंट्री करते हैं। पोइट्री के थ्रू वो सोशल इनजस्टिस को क्रिटिसाइज करते हैं और मॉरल करेज को इनकरेज करते हैं।
उनके वर्क वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में वो एक अवेकन इंडिया के बारे में लिखते हैं। फिर है लास्ट थीम, फिलोसॉफिकल म्यूजिंग। टैगोर लाइफ, डेथ और इटर्नल क्वेश्चन करते हैं। वो इंडियन फिलोसॉफी और वेस्टर्न थॉट दोनों से इन्फ्लुएंस थे। उनकी पोइट्री एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चंस करती है, जिसमें वो मौत को अंत ही नहीं बल्कि अनंत की ओर जाने वाले मार्ग को बताते हैं। गीतांजलि में वो लिखते हैं, डेथ द सेवेंथ is at my door. He has crossed the unknown sea and brought thy call to my house. So friends, यहाँ तक हमने बात की रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके पोइट्री के थीम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं उनके मेजर वर्क्स के बारे में। So friends, सबसे पहले है गीतांजलि। गीतांजलि पहले बंगाली में लिखी गई थी 1910 में और फिर 1912 में इंग्लिश में पब्लिश हुई। गीतांजलि के लिए टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये एक 103 पोएम का कलेक्शन है इंग्लिश में। गीतांजलि में डिवोशन ऑफ गॉड, स्पिरिचुअल समर्पण और गॉड से मिलने की लालसा, सोल को अनएंडिंग होने और डेली लाइफ में गॉड की प्रेजेंस दिखाई दे, ऐसी सब बातें गीतांजलि में लिखी गई हैं। इसकी मेन पोएम है पोएम नंबर 35, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। फिर आता है द गार्डनर। ये पोएम इंग्लिश लैंग्वेज में 1913 में पब्लिश्ड हुई थी। ये एक लव पोएम का कलेक्शन है। रोमांटिक लव और गीतांजलि के भक्ति भाव से बिल्कुल अपोजिट, पैशन, लॉन्गिंग, शाइनेस और जॉय जो कि ह्यूमन रिलेशनशिप का पार्ट है, वो दिखाया गया है इसमें। द गार्डनर लव का बैकग्राउंड नेचर से लिया है। गार्डन्स, फ्लावर्स, रिवर्स से मेटाफर किया है इमोशंस को। एक पोएम में लवर कहते हैं कि व्हेन यू कम टू मी इन द गार्डन डिड यू पिक अप माई सॉन्ग्स वन बाय वन एंड पुट देम इनटू योर बास्केट। द क्रेसेंट मून। ये पोएम इंग्लिश में 1913 में पब्लिश हुई थी। पोएम चाइल्डहुड और पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच के रिलेशंस पर सेंटर्ड है। इसमें चाइल्डहुड के इनोसेंस, मदर्स लव, फादर्स प्राइड और अर्ली लाइफ के जॉय को दिखाया गया है। क्रेसेंट मून में नेचर तक चाइल्ड के इमेजिनेशन पर रखा गया है। इसमें नेचर भी चाइल्ड के हिसाब से रखा है कि वो उसे कैसे देखता है। इसमें नॉस्टैल्जिक और चिल्ड्रन पर्सपेक्टिव यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं लास्ट द चाइल्ड की। ये पोएम 1913 में इंग्लिश में ही पब्लिश्ड हुई थी। ये एक लॉन्ग पोएम है। इसमें ह्यूमन सोल की जर्नी दिखाई है, बर्थ से लेकर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तक। एक चाइल्ड की इनोसेंस सिंबल है प्योरिटी और डिवाइन ट्रूथ का। ये पोएम टैगोर की मोस्ट फिलोसॉफिकल वर्क्स में से एक है। उनके बाद भी उनके डिवाइन स्पार्क को दिखाती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको रविन्द्रनाथ टैगोर की पोइट्री बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।